कड़ी फटकार के साथ हाईकोर्ट ने फिर रोका सरकार का फैसला। खेल छात्रावासों में दाखिले के बदले नियम, छठी क्लास से शुरू होने जा रही एआई की पढ़ाई। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल में अब खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों का दाखिला ट्रायल नहीं बल्कि रैंकिंग के आधार पर होगा। शिक्षा विभाग ने अंडर 14 खेल प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के अनुसार खिलाड़ियों की रैंकिंग तय करने का फैसला लिया है। दूरदराज क्षेत्रों के बच्चों को भी अब बराबर मौका मिलेगा। प्रदेश के 11 खेल छात्रावासों में 6 प्रमुख खेलों की कोचिंग दी जाएगी। एक सीट के लिए 3 खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा और उपलब्धियों के आधार पर चयन होगा। हिमाचल में पंचायत चुनाव ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीतिक जागरूकता की मिसाल पेश की है। पंचायत चुनाव के लिए इस बार करीब 80,000 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि निकाय चुनाव में भी 3,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। बढ़ती साक्षरता और युवाओं की भागीदारी से विकास आधारित राजनीति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 50 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के निलंबन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि निलंबन कोई सजा नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने रवि नामक कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी, जिसने बिना नोटिस निलंबन को चुनौती दी थी। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों के स्कूल से जुड़े रहने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हिमाचल का ट्रांजिशन रेट 98 से 99% तक दर्ज किया गया है, जबकि सेकेंडरी स्तर पर नामांकन अनुपात 102% से ज्यादा रहा। हालांकि रिपोर्ट में सिंगल टीचर स्कूलों की बढ़ती संख्या को चिंता का विषय भी बताया गया है। शिमला के चिड़गांव में वृद्धावस्था पेंशन फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तांगड़ू जाखलिक पंचायत में 44 लोगों पर कम उम्र में ही वृद्धावस्था पेंशन लेने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कई दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, जबकि पंचायत सचिव समेत कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सरकार ने अब पूरे प्रदेश में पेंशन मामलों के दोबारा सत्यापन के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1250 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं से प्रदेश की 31,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। हमीरपुर, शिमला, धर्मशाला समेत कई क्षेत्रों में नई सिंचाई और जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू होंगी। सरकार का दावा है कि इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब स्कूलों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में है। बोर्ड छठी कक्षा से विद्यार्थियों को एआई की शुरुआती जानकारी देने की योजना बना रहा है। इसके लिए निजी कंपनी के साथ पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है और शिक्षाविदों व विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एआई को वैकल्पिक विषय के तौर पर स्कूलों में शुरू किया जाएगा। हिमाचल में नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत ही सवालों के घेरे में आ गई है। सोलन पहुंची करोड़ों की ई बसें रैंप से उतारते समय बार बार बंद हो गई, जिससे एचआरटीसी और निर्माण कंपनी के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। तकनीकी खराबी के कारण 3 दिन बाद भी बसों को ट्रालों से नहीं उतारा जा सका। वहीं शिमला में पहले खरीदी गई 1 दर्जन से ज्यादा ई बसें लंबे समय से खराब खड़ी हैं, जिन्हें दोबारा चलाने के लिए निगम अब कंपनी से मेंटेनेंस करार करने जा रहा है। मंडी के जोगिंदरनगर में स्कूल जा रहे 2 बच्चों और उनकी मां पर रंगड़ों के झुंड ने हमला कर दिया। घटना द्राहट स्कूल के पास हुई, जहां 8 साल की मुस्कान, 11 साल के साहिल और उनकी मां घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से तीनों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। लगातार दूसरे दिन रंगड़ों के हमले से इलाके में डर का माहौल है और लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
हिमाचल हाई कोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से इस फैसले पर विस्तृत जवाब मांगा है। सरकार ने बेहतर सुविधाओं का हवाला देकर गायनी ओपीडी शिफ्ट करने का फैसला लिया था, लेकिन इसका प्रदेश भर में विरोध हो रहा था। हाई कोर्ट ने डेंटल कॉलेज के प्रस्ताव पर भी अंतरिम रोक लगा दी है।